हमारे साथ बना रहे मेरे पिता। आपका कलाम कहता है जब उसके भवन में आओ, थरथराते और कांपते हुए आओ, धन्यवाद के साथ उसके भवन में आओ पिता। हम धन्यवादिता के साथ आपके भवन में मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद परमेश्वर, आप हमारे संग होने पाए पिता। पवित्र आत्मा जी, हम आपकी मदद और सहायता को मांगते हैं पिता। हम चाहते हैं खुदावंद आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे जीवनों पे सदा सर्वदा कार्य करने पाए पिता। परमेश्वर, आपका फजल कार्य करने पाए पिता, आपका अनुग्रह कार्य करने पाए पिता। ये आराधना खुदावंद किसी मनुष्य को दिखाने के लिए ना होने पाए पिता, परंतु ये आराधना ऐसे आराधना होने पाए पिता जिनके विषय में आप कहते हैं, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, ये आराधना बंधनों को तोड़ने वाली आराधना होने पाए खुदा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और जो लोग रास्ते में या जो लोग नहीं आ पाए मेरे परमेश्वर पिता, आप उन्हें भी खुदावंद इस अंत के समय में बुद्धि और ज्ञान देना मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर। गिव यू ऑनर एंड ग्लोरी मास्टर। धन्यवाद पवित्र पवित्र खुदावंद यीशु मसीह। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, कलीसिया उस खुदा से कहे, नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ, टूटा
धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सचमुच में खुदा परमेश्वर में ना कोई खूबी और ना ही कोई लियाकत है मेरे परमेश्वर। हम जो कुछ भी हैं खुदावन सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह के द्वारा है। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके फजल आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते। आदर इज्जत महिमा हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। और इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांग कर सब कहेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सब आनंदित हैं? आइए एक कांग्रेशन में चलेंगे, उसके द्वारा आइए कांग्रेशन में चलेंगे, उसके द्वारा प्रभु की महिमा। यहोवा राजा है सामर्थ्य भरा, अनादि परमेश्वर तोड़ डालेगा। यहोवा राजा है सामर्थ्य भरा, अनादि परमेश्वर
को घुमाइए होगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में बीते समय में जो भी कार्य करे वो आप हमारे के द्वारा बता सकते हैं। आइए मैं एक छोटे से सॉन्ग बचाएगा, उसके द्वारा आप सबके पास मौका होगा घुमाइए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। हालेलुया कि खुदा एक बार फिर अपने हजूरी में लेकर के आया है। हालेलुया। और हमारी गवाही कल की है। हमारे साथ में एक बड़ी दुकान खुल गई है। हालेलुया। और वो उन्होंने काफी बड़ी दुकान करी है, जैसे कि होलसेल की, और काफी उनके पास सामान भी है। और हमें लग रहा था कि अब पता नहीं हमारी दुकान चल भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि सब लोग जो होते हैं वो बड़ी दुकान पर ही जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी दुकान होती है दूर से ही उसमें सारा सामान लगा हुआ नजर आता है। हालेलुया। और हम लेट भी गए थे कल, वो जल्दी आकर बैठ जाते हैं, हम लोग कल लेट गए थे, तो ये बोलते कि मेरे को लेट उठाया, पता नहीं है वो गाहक सवेरे सवेरे के गाहक होता है, पता नहीं गाहक आएगा कि नहीं। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता, जो हमारा वो हमारे पास ही आएगा, जिसने जो लेना है वो तो आएगा ही, क्योंकि हमारी पुरानी दुकान है। हालेलुया। और सुबह से हम बैठे हुए थे, सुबह से सिर्फ इन्होंने 500 रुपये ही बटे थे, 500 रुपये कमाए थे। हालेलुया। और हम सुबह बैठे हुए थे, बस मैंने भी अभी चित्र कपड़े नहीं लगाए हुए थे बाहर, और 1 बज गया था, 1-1:30 बज गया था हमें बैठे बैठे, तो नहीं बिखरी हुई थी जगह। हम बैठे रहे, तो ये बोलते मेरे को लेट उठाया, आए नहीं, कस्टमर नहीं आए, है ना। मैंने बोला कुछ नहीं होता, परमेश्वर अपने आप ही इंतजाम करेगा। मैंने बोला अपना प्रार्थना करो। परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे खत्ते भंडारों को ब्लेस करूंगा, तेरी कमाई को ब्लेस करूंगा, जिस काम में तू हाथ डालेगा उसे ब्लेस करूंगा। मैंने बोला कुछ नहीं होता, हो जाएगी सिर्फ। और हम बैठे रहे, तभी हमारे पास गाहक आए, उन्होंने गाँव जाना था, और एक 1600 का सामान लेके गया, और एक फिर 1300 का सामान लेके गया, और फिर उसके बाद कस्टमर आने शुरू हो गए। हालेलुया। और 1 सेकंड भी नहीं लगा हमें, साथ के साथ 5000 के सही। हालेलुया। और फिर हम निकलने लगे, जैसे हम चंडीगढ़ के लिए निकलने लगे, तो एक कस्टमर आया, तो वो खड़ा हुआ था बाहर, तो मैंने बोला जी क्या चाहिए आपको। तो वो साथ वाले दुकान में जाकर कहते यहाँ पर चदरें लगी होती थी। मैंने कहा चदरें लगी हुई हैं, आपको चाहिए तो आप अंदर आ जाओ। वो अंदर आए, और जैसे मैं चदरें निकालने लगी ना, तो परमेश्वर ने मेरे कान में आवाज आई कि इसकी बिक्री करा दी, तेरी भी करवा देता हूँ। मैंने बोला ठीक है प्रभु आपकी मर्जी। तो जैसे मैं चदरें निकालने लगी, तो मुझे नहीं पता था कि, मैंने बोला आपने सच में लेनी है ना चद्दर, तो बड़ी कानून नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होगा ना। कह रहे नहीं लेनी है हमने। तो उन्होंने 1 देखी, 2 देखी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि
4 चंद्रे निकल गए। हालेलुया। और उसी टाइम मेरी भी 1400 की सेल हुई। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में हम परमेश्वर को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम कभी बाइबल नहीं पढ़ते, अपनी प्रार्थनाएं भी छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने वादों का पक्का है और वो कहता है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत बारी हम लेट हो जाते हैं, ये बहुत लेट आ जाते हैं काम पे से, तो हमारी प्रेयर रुक जाती है। हालेलुया। मतलब वैसा टाइम नहीं दे पाते जो कि बैठ करके देना चाहिए, लेकिन थोड़ा ही टाइम दे पाते हैं और फिर भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। हालेलुया। और मैं सारा आदर मैं खुदा यीशु मसीह को देती हूँ, सबको जय मसीह। हेलो, सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले, और कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ। मेरी गवाही ये है कि डिटेल में नहीं बताई इन्होंने, तो मेरी गवाही ये है कि मैं सुबह 6 बजे चले जाता हूँ, 6 या 6:30 बजे। तो कल लेट हो गया था मैं, मतलब कि मैंने कहा कि जल्दी जाना है, मतलब कि सुबह दुकान को 6 बजे खोलता है, नई दुकान। वो इधर से नहीं है, मतलब कि बठिंडे साइड की पार्टी है, वो इधर ही रिहाइश कर लिया उन्होंने जुड़ाव में। तो वो सुबह आ जाते हैं, अपनी दुकान लगा लेते हैं। तो मेरे को ये था कि मैं लेट हो गया हूँ, अब तो सेल कैसी होगी कैसे नहीं होगी। तो मेरे मन में था कि 1 बज गया है कि अभी तक तो 500 रुपये की सेल हुई है, और मैंने सोचा कि अब तो मतलब कि जाने का भी टाइम हो चुका है, मतलब कि हमने शाम को जाना था, तो अब क्या। और प्रभु ने आधे घंटे में 4500 रुपये में सेल करा दी, और पूरे दिन भर ये नहीं सोचा था कि कहाँ से आएगा कहाँ से ग्राहक नहीं आएगा, क्योंकि 3-4 दुकानें थी हमारी छोड़कर, 3-4। और ये नहीं कि हमने आवाज़ लगाई या कुछ बोला, सीधा हमारी दुकान पे उन्होंने आया। जैसे कहते हैं ना कि सामने दुश्मन खड़ा है, घर सामने कोई और खड़ा है, तो उसके पे अटैक होता है। उनको ये हुआ कि सामने ये दुकान है, इसकी दुकान पे जाना, चाहे हमारी छोटी दुकान है, तो इधर ही आए। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो गाँव जाते हैं ना, कि हमारी दुकान से ही लेते थे पहले से ही, पहले होलसेल की होती थी हमारी दुकान। तो जब भी उनको पता कि इधर से ही आते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे करते करते पहले इन्हें 1600 का ले लिया, दूसरे ने 1100 का ले लिया, और तीसरे ने 1400 का ले लिया, और बाकी चलते थे 5000 की सेल होगी पूरी। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो सोचा नहीं था, कह रहे ना कि हम जो सोचते हैं ना, प्रभु उससे भी, प्रभु की हम सोच को सोच नहीं सकते, प्रभु जो इतना देता है। और ये नहीं कि हमने सोचा था कि चलो आज तो छुट्टी मार लेंगे, कल सोचा था कि हम नहीं जाते शाम को, तो हमारा प्लान था आने का ही, पर खुदा की रहमत से कि हो गया कि हम खुश हो गए कि सेल हो गई और हम तभी निकल पड़े। मैंने कहा अब तो क्या करना, अब तो कोटा पूरा हो गया है, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि कभी जो सोचा नहीं था वो प्रभु ने कल कर दिखाया। कहते हैं ना कि हम जो सोच नहीं सकते, प्रभु वो क्या जो वचन में नहीं लिखा कि जो हमारे चित्त में नहीं समाया वो हमें नहीं पता है। तो इसलिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने कल इतनी बख्शी कि हम चर्च आ सके करते। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। मैं सोच नहीं रही थी कि मैं यहाँ द्वार के लिए खड़ी हूँ, तो परमेश्वर ने जब आपने मेरा बंद किया, क्योंकि आज सुबह मैं भी इसी बात के लिए कुछ प्रार्थना करी थी, फाइनेंशियल उसके लिए, और मेरे पास परमेश्वर ने किसी की बात की, तो वो बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ।
कभी परमेश्वर ने मेरे मन में ये डाला था कि बहुत पैसा होना आशीष का कारण पता नहीं है कि नहीं, लेकिन खुदा ने डाला था कि जो तेरे पास दिया ना मैंने, उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। मूसा के पास एक छड़ी थी और परमेश्वर ने उस छड़ी को ही यूज कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने, मैंने अपने अब्बू से सीखा कि वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर करेंगे, ऑलरेडी हमारे अंदर खजाने डाले हुए हैं। परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर वो मल्टीप्लिकेशन, मेरी वो आंखें दे कि मैं उस पूरी को देख सकूं। और अगर हम देखें तो परमेश्वर जब चेले थे तो कहने को वो 5000 दर्शाए हुए हैं बाइबल में, लेकिन बेसिकली वो 5000 मेल मेंबर्स थे। आगे उनकी फैमिलीज थी, अराउंड 25,000 लोग थे वहां पे। और 25,000 में परमेश्वर ने क्या कहा, जिनके पास जो है वो ले आओ। तो क्या थी, 2 मछली और 5 रोटी थी। और क्या हुआ, परमेश्वर ने तब नहीं मल्टीप्लाई हुआ जब परमेश्वर के हाथ में थी। मल्टीप्लिकेशन कब स्टार्ट हुई, जब उन्होंने चेलों को दी और चेलों ने आगे बांटनी शुरू कर दी, वो मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि खुदा ने फिर मेरे माइंड में, मैं भी यही प्रेयर करने लगी थी, लेकिन खुदा ने मुझे किसी के थ्रू रिमाइंड करवाया कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए ना, वो तो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है हमारे पास। उस पूरी को देखने के लिए हमें आंखें दे। वो स्वर्ग की जो बातें परमेश्वर ने स्वर्ग में पूरी कर दी है, वो सिर्फ हमारी आंखों के सामने आए, वो स्पिरिचुअल आइज को खोलने के सामने। तो उस मल्टीप्लिकेशन के लिए धन्यवाद पहले से देना करते, क्योंकि वो पूरी तो हमारे एक के पास थी। सब पर सारी महिमा, सारा जलाल हम पिता को देते हैं। सबको जय मसीह की। हम आपके सामने एक स्पेशल सॉन्ग गाना चाहते हैं। हालेलुया। हम आप सबके सामने एक स्पेशल सॉन्ग गाना चाहते हैं। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारों से क्यों डरूं, तेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, तेरा यीशु जो सबसे महान है।
आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी के सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 125 की 1 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। गिनती 6 उसकी 24 में लिखा है, यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। आप सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। मत्ती 5:5 में लिखा है, धन्य है वह लोग जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ। आप सभी को जय मसीह। तुझे
मेरी सुन ले क्योंकि मैं दिन और गरीब योगा में सबको जानना चाहिए कि मैं आप सामने बोलना चाहता हूँ। भजन कीर्तन 92 में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। सबको जैसे कि मैं आपके सामने वर्ष बोलना चाहती हूँ। जो पल में ध्यान में छाए हुए स्थान में बैठे रहे वैसा शक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। सबको मैं आपके सामने एक वर्ड बोलना चाहता हूँ। The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23 verse 1 सबको जानना चाहिए। हालेलुया। आइए हम गवाहियों के लिए दुआ में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते हैं गवाहियों के लिए पिता, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोगों ने गवाहियाँ दी है, आपने और ज़्यादा ब्लेस करना और आने वाले दिनों में और आने वाले समय में परमेश्वर हम सबको और नई गवाहियों के साथ ब्लेस करना। आपके जैसा न कोई था न कोई होगा मेरे खुदा। छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुने और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। आइए भजन संहिता 80 निकालें। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। बिन्यामीन और मनुष्य के सामने अपना पराक्रम दिखा, हमारा उद्धार करने को। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा। तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना न करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दानवता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया हवा पर फैल गई और उसकी डालियां शीशे के आसमान के। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बालों को क्यों गिरा दिया कि सब कटोरी उसके फल के तोड़ते हैं। जंगली सूअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चल जाते हैं। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है।
अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते खुदावंद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पिता अभी तक आपने हमें संभाले और बचाए रखा पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, जब आराधना शुरू हो मेरे खुदावंद परमेश्वर, आपका फजल हमारे जीवनों पर कार्य करने पाए। इस आराधना में आप हमारे साथ होने पाए मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके फजल को अपने जीवन पर मांगते खुदावंद परमेश्वर, हमारी मदद और सहायता कीजिएगा खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। हर एक जन अपने स्थानों पर खड़े होकर कलीसिया, जब हम आराधना करें उसके हजूरी में हम आराधना कर रहे हैं, तब हम उस खुदा को सम्मान दे मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। पूरा बस के वाला शब्द रहना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके फजल आपके अनुग्रह में मांगते हैं। सुनिए और सभी काम कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या सब आनंदित हैं? अपने हाथों को हिलाकर दिखाएं, मुस्कुरा कर दिखाएं सबके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख कर के कहें हालेलुया, हालेलुया, और कहें कि मैं यहाँ आराधना करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ ये कहते हैं, हम यहाँ चुगली करने के लिए। ये राइमिंग हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सब तैयार है उसकी आराधना करने के लिए? क्या सब तैयार है उसकी महिमा करने के लिए? क्या सब तैयार है उसकी हजूरी में आनंदित रहने के लिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीत गाएंगे, मैं नचदा नहीं कदे यीशु का प्यार करा। हालेलुया, हालेलुया। शादियों में कितने लोगों ने डांस किया? कितने लोग डांस करते हैं शादियों में? सुनो भैया, आपने करा? हालेलुया, आपने किया? पर आज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, करेंगे सब जन। हालेलुया, आवाज नहीं आएगी। हम डांस करेंगे। सुनो भैया करे, मैं तो डांस करूंगी। हालेलुया, कोई करे ना करे, करे मैं तो डांस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं डांस करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। मैं नचदा नहीं कदे यीशु दा प्यार नचदा है। हालेलुया, हालेलुया। कल जब हमने 1 मिनट में बिक्री करी ना, तो हम बहुत ज्यादा खुश थे। हालेलुया, हम बहुत ज्यादा आनंदित थे। हुए कि नहीं हुए? जब नाच के दिखाओगे आज? हालेलुया, नाच कर दिखाओगे? जब हम बोलते हैं कि सारे मतलब कि जब हमें कुछ हमारा बनता नहीं है, तो हम सारे कितने ढिंडोरा पीट देते हैं कि हमारा कुछ हमारी हुआ। कल मेरे मन में यही बात है, ढिंडोरा पीटते हैं। आज खुशी का है, कल जो हुआ बिक्री में, आज इस चीज का ढिंडोरा पीटना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं नचदा नहीं कदे यीशु दा प्यार नचोंदा है। मैं नचदा नहीं कदे यीशु दा प्यार नचोंदा है। मैं नचदा नहीं कदे यीशु दा प्यार नचोंदा है। मैं नचदा नहीं कदे यीशु दा
चाहते हैं कि खुदा सिर्फ मुझे देखे, किसी को देखे ना देखे, पर मुझे देखे। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी नजर को कैसे आप अपने ऊपर लाएंगे? जब सिर्फ आप ही आपकी नजर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर जो आप शर्माते हैं तो आप अपनी शर्म को छोड़ दें। हालेलुया। हम भी बहुत शर्माते थे, हम तो कभी गाते ही नहीं थे किसी के सामने। हालेलुया। हमारे जो वर्शिप लीडर थे वो हमें बोलते थे गाओ गाओ, हम पीछे चले जाते थे। वो कहते थे और ऊंचे से गाओ, हम गाते ही नहीं थे। मेरे को बोलते थे प्रार्थना करो, मैं बोले कैसे करूं? मैं फिर करते करते बीच में भूल जाती थी, और बीच में क्या करना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई। हालेलुया। जब हम बोलते हैं कि खुदा आप हमें चुने, आप हमें इस्तेमाल करें। देखो, आप जब खुदा आपको इस्तेमाल करेगा तो आपको यूज होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको गाने में इस्तेमाल करे तो आपको गाना पड़ेगा उनके। हालेलुया। क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में आप अपनी आवाज किस तरह से खुदा तक पहुंचाएंगे? या तो माइक लगा कर किसी पहुंचावा। हालेलुया। पर उसकी नजर को खींचने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। हालेलुया। तो क्या करेंगे? अभी भी शर्म में रहेंगे या अपनी शर्म को छोड़ेंगे? हालेलुया। शादी में अगर जाओगे ना शर्माते रहोगे तो सिर्फ जगत
Thank you.
क्या आप सच में चाहते हैं कि यीशु मसीह आपसे बात करे? हालेलुया। अपने हाथ को हिलाकर भी दिखाएं कलीसिया कि सच में हम चाहते हैं खुदा कि आप हमारे दिलों में आए, आप हमारे जहनों में आए, आप हमारे घर में आए, आप हमारे स्वभाव में आए, आप हमारी कलीसिया में आए। यीशु जी कभी आओ तुम हमारी नगरिया में, जी भर के तुझे देखूं, जी भर के तुझे देखूं।
thank you, Lord. We thank you, Jesus. No other's name but name of Jesus. अनुग्रहकारी ईश्वर पवित्र परमेश्वर, आपकी दया की करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को जलाल, आपके नाम को महिमा देते हैं। आप जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आप अल्फा है, आप ओमेगा, आप अनादिकाल तक हमारे संग थे और रहेंगे। आपने वादा किया कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेड़े हो जाते ने पाप खुदा दे होना देवो खुदा ने चुक ले। जेड़े हो जाते ने पाप खुदा दे
पिता, हम आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदा बाप, जब आज प्रभु बोझ होगा मेरे परमेश्वर, कोई भी क्षण मेरे परमेश्वर किसी भी करवाहट से भरा ना रहे, कोई भी गलत फहमी, कोई भी बहस, कोई भी गलत चीज से किसी पर अटैक ना करने पाए, क्योंकि बैरी अपनी चाल चलेगा और आपको स्थिर रहना। यदि आप खुदा में है, खुदा में चलने वाले लोग, तब आप अपने मन को सुझाएंगे। आप बात रसूली में आते हुए खुदा को धन्य कहते हुए, उसके नाम को मुबारक कहते